नमस्कार। कैसे हैं सब। तो पाणिग्राहीज की एक नए ब्लॉग में आप सबको मैं स्वागत करती हूँ। आज भी मैं एक नई कहानी लेके आ गई हूँ। तो चलिए सुनते हैं। उज्जैन शहर में शंकर नाम की एक ब्राह्मण रहता था। उसके घर में उसकी पत्नी और एक छोटा सा प्यारा सा बच्चा रहता था। उनके साथ एक नेवले भी रहता था। नेवले को वो पुत्र समान प्रेम करते थे। एक दिन की बात है, शंकर की पत्नी नदी नहाने गई और कपड़े धोने के लिए गई। शंकर को बोल के गई, आप बच्चे का ख्याल रखना, मैं जल्दी लौट आऊंगी। तभी यजमान के घर से श्राद्ध क्रिया करने के लिए बुलावा आ गया। शंकर ने सोचा, मैं बच्चे को अकेले छोड़ के कैसे जाऊं। फिर उसने नेवले के ऊपर भरोसा करके वो श्राद्ध कर्म करने के लिए निकल पड़ा और उसने सोचा कि मैं जल्द ही श्राद्ध क्रिया संपन्न करके वापस लौट आऊंगा। उस समय एक मोटा सा काला सा सांप घर की ओर बच्चे पलंग में जहां सो रहा था उसके ऊपर चढ़ने लगा। नेवले की दृष्टि जब भी वो सांप के ऊपर पड़ा तब उसने क्या किया, सांप को मारने की कोशिश किया। कुछ देर तक सांप और नेवले के बीच में संघर्ष हुआ। बाद में अंत में क्या हुआ, नेवले ने सांप को टुकड़े टुकड़े करके काट दिए। उस काटते वक्त नेवले के पूरे शरीर में सांप के खून से वो लथपथ हो गया था। उसी समय शंकर की आवाज आई। शंकर आने लगा तो नेवले ने शाबाशी लेने के लिए बड़े खुशी से घर से बाहर जाने लगा। और शंकर जब देखा नेवले के पूरे शरीर में खून भरा हुआ है तो उसने बिना कुछ सोचे क्या किया, उसने सोच लिया, बिना कुछ समझे उसने सोच लिया कि नेवले ने जरूर बच्चे का अंत कर दिया होगा। फिर उस क्षण वो एक बड़ा सा पत्थर उठा के नेवले को कुचल कर वहीं पे मार दिया। फिर वो जब घर की ओर बढ़ा, देखा उसका बच्चा पलंग में सो रहा है और पलंग के नीचे एक मोटा सा सांप का टुकड़ा पड़ा हुआ है। उसके फिर शंकर जो काम किया उसके लिए उसने बड़ा पश्चाताप किया, लेकिन पश्चाताप करके कोई फायदा नहीं। तब तक जो होना था वो हो गया था। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है, कभी भी कोई भी डिसीजन, कोई भी सिद्धांत, कोई भी निर्णय लेने से पहले हमें 100 बार सोचनी चाहिए, उसके बाद हमें निर्णय लेनी चाहिए। ठीक है। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं पे ख़त्म करती हूँ। साथ ही में एक महान साहित्यिक की उक्ति बताऊंगी, एक सीख बताऊंगी। उन्होंने लिखा था उनकी एक नोवेल में, मैं बहुत रोता हूँ जब मेरे पैर में जूते नहीं होते थे। फिर मैं तब भी रोना बंद करता था जब मैं देखता था कि ऐसे भी कई लोग हैं जिनके पैर ही नहीं है, मेरे पास तो पैर हैं। तब भी मैं रोना बंद कर देता था जब मैं देखता था लोगों के पैर ही नहीं है। तो हमें हमेशा भगवान से धन्यवाद देना चाहिए और जितने भी हमें मिला है उसी से ही हमें खुश रहना चाहिए। हमें जितना भी मिला है शायद उतना भी हमें जितना मिला है शायद उतना भी बहुत से लोग ऐसे हैं, उतना भी उन लोगों को नहीं मिला है। तो हमें जितना भी कुछ भगवान दिए हैं उसी से हमें संतुष्ट रहना चाहिए। ठीक है। तो आज की ब्लॉग ख़त्म करने से पहले एक मंत्र बताऊंगी, फिर आज की ब्लॉग में ख़त्म करूंगी। शीतलत्यम जगत माता, शीतलत्यम जगत पीता, शीतलत्यम जगत धात्री, शीतलायो नमो नमः।